है पूरा मामला ये है कि इन्हें काफ़ी दिनों से इन्हें ही नहीं गांव के और कुछ लोगों के लिए भी स्वप्न आया था। स्वप्न में खाटू श्याम जी का दर्शन हुआ तो एक हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हैं मोहम्मद शर्मा, उनको दर्शन दिया था कि एक महात्मा आए हैं, सब लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने इशारा किया था कि इधर आओ, तो वो उठ के गए थे। तो उन्होंने कहा ना आप नहीं प्रवीण मिश्रा को भेजिए, तो बोले कि मेरी आँख खुल गई। तो उन्होंने प्रवीण मिश्रा को बताया कि तुम्हारे लिए ही बुलाता है, जो भूरे सिंह के लिए दर्शन दिए थे उन्होंने भी यही बताया कि आपके लिए ही याद कर रहे हैं, जो भी महात्मा है आपका ही नाम लेते हैं। प्रवीण मिश्रा पहले क्या करते थे? प्रवीण मिश्रा गांव में अपना वही थे, बिजली का बिल काटते हैं, तो सरकारी तौर से वो बुले रखा है उन्होंने मशीन, और बिजली की रीडिंग करते हैं, ये बिल निकालते हैं। और बताते हैं कि प्रवीण मिश्रा जी को ये स्वप्न आया था, और यहाँ एक हमारे अधिवक्ता भी हैं, मैं उनसे कहूँगा ज़रा थोड़ा सा आगे आएँ। और वकील साहब, आज यहाँ आप भी दर्शन करने आए हैं और आप इसी गांव के निवासी हैं क्या? जी, मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश गुप्ता एडवोकेट है और मैं इसी गांव का निवासी हूँ। गांव में काफ़ी लोगों को, लगभग 8-10 लोगों को स्वप्न दिखाई दिया कि यहाँ प्राचीन, हमारे यहाँ पर सिद्ध समाधि बाबा का मंदिर है, इसके पीछे एक प्राचीन कुआं है। जो प्रवीण मिश्रा हैं हमारे, इनके लिए स्वप्न में एक सिर कुएं में से निकलता हुआ दिखाई देता था। कब दिया था ये? ये लगभग 3-4 माह पहले से। तो इन्हें कुएं में से स्वप्न में सिर कटा हुआ ऊपर आता हुआ दिखाई देता था। ये बहुत परेशान थे, काफ़ी झाड़ फूक करने वालों लोगों को भी इन्होंने दिखाया, लेकिन किसी के समय में नहीं आया। इसके बाद ये पूर्णागिरी गए। पूर्णागिरी की जाने के बाद में किसी ने बताया कि यहाँ शारदा नदी के साइड में वन की तरफ कोई महात्मा रहते हैं, वो आपको इसका समाधान बताएंगे ये है क्या। जब ये उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे गांव में कोई प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर पे आज से सैकड़ों वर्ष पहले कोई नागा बाबा आए थे, जिन नागा बाबा ने एक कोई शक्ति कुरुक्षेत्र से लेकर आए थे। उनको वो मंदिर बनाना था, लेकिन गांव के ट्रस्टी लोगों ने, अन्य लोगों ने उनको मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दी, और उनका जो भी पैसा चीज़ वगैरह जो भी थी वो उससे ले लिया। कुल मिला के बात यह, मंदिर नहीं बना, उन्होंने वो शक्ति अपनी उस कुएं में या कुएं के आसपास कहीं छिपा दी। उसके बाद में प्राचीन काल से कहीं हुआ है ऐसा? तो समसोई के इतिहास के बारे में बताएं, कि आपने जो बताया और भी समसोई में कुछ बताएं। समसोई के बारे में सभी जानते हैं। समसोई हमारा बहुत प्राचीन गांव है। समसोई में पहले कभी ये बताते हैं कि पूर्वज हमारे बताते हैं, यहाँ पे एक बार श्याम आए थे, और वो श्याम ने यहाँ पे भगवान कृष्ण ने यहाँ रात बिताई थी, इसीलिए पहला हमारे गाँव का नाम श्याम सोई था। लेकिन वो आगे बढ़ते 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 वो हमारे गाँव का नाम समसोई हो गया। और ये हमारा गांव काफ़ी बड़ा गांव है, ब्राह्मण, ठाकुर और काफ़ी मात्रा में सवर्णों के रहते हैं, कुछ मोमडन भी हैं। लेकिन ये हमारा ये सिद्ध पीठ है, ये हमारी समाधि बाबा, ये काफ़ी पुरानी है और ये बहुत लोगों का कल्याण होता है, काफ़ी लोगों की। आप खाटू श्याम बाबा निकले हैं, आप सब लोगों की आस्था है, आप क्या चाहते हैं? आप सब गाँव वाले मिलकर क्या क्या करना चाहते हैं? हम सब लोग ये चाहते हैं कि यहाँ एक भव्य मंदिर हो, प्रशासन भी हमारे इस मंदिर में सहयोग करे, और यहाँ के जितने भी आस पड़ोस के लोग, काफ़ी सारे लोग, रात से तांता लगा हुआ है और हजारों की तादाद में लोग यहाँ आए हैं और इनका दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बना। जैसे कि लोग बता रहे हैं, हजारों की तादाद में यहाँ लोग देख रहे हैं और जयकारे लग रहे हैं खाटू श्याम महाराज के। खाटू श्याम एक बहुत बड़े, अगर स्कंद पुराण में देखें तो बहुत बड़े योद्धा थे, और योद्धा इतने बड़े थे कि महाभारत में अगर वो चाहते तो महाभारत युद्ध 10 मिनट में ख़त्म कर देते। भगवान कृष्ण ने उनसे कुछ मांगा और उनका शीश मांगा। शीश मांगने के बाद उन्होंने कहा कि कलयुग जब आएगा तो आप जन जन की पुकार सुनेंगे, जहाँ जो कोई हार रहा होगा उसका हारे का सहारा बनेंगे। इसी बात को हम